और यहाँ पर आए हुए हैं एक झील के किनारे। यहाँ पर करने वाले हैं हम कुछ रामायण के सवाल, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी वीडियो हमारे देखे होंगे ज़्यादातर आपने उत्तर प्रदेश के बनारस में देखे होंगे, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे यार कि मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर कितना नॉलेज है। रामायण पर आधारित जब सवाल करेंगे तब आप देखिएगा उनका रिएक्शन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जय श्री राम वीडियो के अंत में जरूर लिखिएगा। राम देथलिया। हाँ, और आपका? जीवेश देथलिया। और आपका? रेणुका सिंह। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये राम शब्द है आपके नाम में, है ना? भगवान राम का नाम लिया, तो भगवान राम से हम कुछ सवाल करेंगे उन्हीं से रिलेटेड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाले प्रॉपर? उज्जैन। उज्जैन जी के लिए बहुत बढ़िया है। तो भगवान राम के पत्नी का क्या नाम था? सीता माँ। सीता माता के पुत्र का क्या नाम था? लव कुश। अच्छा, लव कुश। सीता माता के देवर थे 3, क्या नाम था? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। भैया भरत के पत्नी का क्या नाम था? उनका एम से नाम था, याद पूरा नहीं आ रहा है मेरे को। एम से आप बताएं। हाँ, मांडवी। बहुत बढ़िया, क्या एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, मांडवी, राइट। और लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। उर्मिला। हाँ, शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम था? श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति। हाँ। अरे क्या बात है यार, ये देखिए यार, नवयुवा हैं और इनको ना रामायण का कितना अच्छा ज्ञान है कि हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर फटाफट दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी के पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का पता है? थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुझे पता है, क्योंकि उनका जिक्र बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करता कोई। नहीं, ये जिक्र और देखा भी नहीं रामायण में कभी। अब कुछ तक ही देखी थी रामायण, तो लव कुश तक। हाँ, वही पता हमको। अच्छा, चारों भाई के 2-2 पुत्र थे, अच्छा, है ना? वो हमको आइडिया नहीं था। दो का ही पता हमको। लव कुश। राम भगवान के 2 पुत्र थे, तब पता है बस। हाँ, भगवान राम को वनवास हुआ था कितने साल के लिए? 14 साल का। 14 साल के लिए। हाँ। 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। तो वनवास भेजने में किसका योगदान था? अहम योगदान किसका था? अहम योगदान तो था कैकेयी की जो वो दासी थी मंथरा, उनका था अहम योगदान। तो आपने भी बताया। हाँ, मंत्रा थी ना, जो उन्होंने ही उनको भड़काया कैकेयी माता को, तो बोला। अच्छा, भगवान राम के पिता का क्या नाम था? दशरथ। दशरथ। दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 थी। नाम क्या था तीनों के? कौशल्या और कैकेयी माता और सुमित्रा। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस रानी का नाम बताएं आप, दशरथ की वो कौन सी रानी थी जो दशरथ के साथ कई बार युद्ध में भी जाती थी, भाग लेती थी? कैकेयी। बहुत बढ़िया, माता कैकेयी। उन्होंने अच्छा। उनको पट्टी बांधी थी कुछ, वो उनको पहिया में उंगली डाली थी उनने, ताकि उनका पहिया चलता रहे अच्छे से। और एक बार युद्ध में वो पराजित हो गए थे, तो वो रथ लेके, वो चक्रव्यूह से वही बाहर निकाल के लेके आई थी। उनने दशरथ महाराज की जो थी जान बचाई थी, कैकेयी माता। उनको 2 वर मिले थे दशरथ महाराज से, जो 2 वर से ही उन्होंने मांगा था कि आप एक तो भरत को राज शासन दे दीजिए और एक आपको राम भगवान को 14 साल का वनवास दे दीजिए। बहुत बढ़िया। उनकी प्रिय रानी भी थी। प्रिय रानी भी, कैकेयी। और कैकेयी भगवान राम को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी, ऐसा नहीं है कि वो वनवास भेज दी तो वो पसंद नहीं करती। ने भड़काया उनको राम के लिए। हाँ। और वो एक विधि का विधान भी था ना, उनने, राम भगवान ने पहले ही कह दिया था कि मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं मानूंगी, कि ये तो होना ही है, बस जरिए चाहिए मुझे, तो आप वो जरिए हैं वन भेजने का। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो जो उनका लक्ष्य था वो पूरा कैसे कर पाते? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। आपने भगवान राम के पिता का नाम बताया दशरथ। हाँ। दशरथ के पिता का क्या नाम था? इसका आइडिया नहीं है। नहीं, मुझे आ रहा है बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। है ना? हाँ, कोई बात नहीं। भगवान लक्ष्मण की अगर हम बात करें तो भगवान लक्ष्मण को एक बाड़ लगी थी जिससे कि भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, है ना, जब युद्ध चल रहा था। तो वो कौन सी बाड़ लगी थी? क्या नाम था उस बाड़ का? वो नाग सर्प था, नाग शक्ति थी। नहीं, शक्ति बाण था। शक्ति बाण। हाँ। वाह, क्या बात है। शक्ति बाण किसने मारी थी भगवान लक्ष्मण को? मेघनाथ। इंद्रजीत, मेघनाथ। इंद्रजीत एक ही बात है, एक ही नाम है। एक ही नाम है। हाँ। मेघनाथ या इंद्रजीत की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम तो मुझे याद नहीं है। नहीं, नाम नहीं याद है। नाम ध्यान में नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़, ये खासियत मैंने देखा यार कि ये जो स्टूडेंट है आप लोग, राइट? हाँ, कौन से BHMS कर रहे हैं हम? BHMS। बहुत बढ़िया। मैं BBA कर रहा हूँ। और आप? मैं भी BHMS कर रहा हूँ। हाँ, देखो और इनको रामायण का इतना अच्छा ज्ञान है, आज तक मैंने ऐसे स्टूडेंट नहीं देखे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने सिलेबस के अंदर हर चीज़ उनको नॉलेज तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लाइन में अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर अपनी धर्म और संस्कृति से रिलेटेड अगर सवाल कर दिया जाए, थोड़ी सी दिक्कत होती है। राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी होनी चाहिए, या फिर कौन सी है एक्चुअल में? राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है अपनी? पुस्तक का आइडिया नहीं है, लेकिन होने के लिए तो गीता होनी चाहिए। गीता होनी चाहिए। और हाँ, गीता या रामायण होनी चाहिए। गीता या रामायण। आप क्या कहते हैं? गीता। संविधान क्यों नहीं?
संविधान इसलिए क्योंकि संविधान में जो चीज़ें दे रखी है वो तो सबको पता है और एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं सब लोग। पर गीता जो है वो सबको सामाजिक और उसको मानसिक जो ज्ञान मिलना चाहिए, सब कुछ ज्ञान जो देगा गीता दे सकती है अच्छे से उसको, इसलिए हम गीता और को बोल रहे मैं हैं। रामायण को इसलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि जो आदर्श सिखाते हैं आजकल के जो हमारे देख रहे हैं आप संस्कृति बदलती जा रही है, जो बच्चे हैं एडल्ट हैं वो सीख रहे हैं, वो रामायण से एक आदर्श सीखेंगे। उससे अपन को पता चलेगा कि पहले के कैसे रहते थे, कैसे सम्मान करना चाहिए, मोरल इस देश के आदर्श सीखेंगे रामायण, इसलिए मैं रामायण को प्रेफर करूँगी। प्रेफर करेंगे। लेकिन एक्चुअल में भारत का जो संविधान है यही पुस्तक हमारा राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है। जी जी जी। जिस तरह से बाकी पता तो नहीं हमको। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, इस तरह से ये भी, हाँ ये इस तरह से ये भी है। तो थोड़ा सा लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि वो चीज़ें मानते हैं रामायण होना चाहिए, गीता होना चाहिए। अच्छा, गीता की अगर हमने बात कही तो गीता का उपदेश जो है वो किसने किसको दिया था? श्री कृष्ण दिया था अर्जुन को। श्री कृष्ण ने अर्जुन को। हाँ श्री रावण को दशकंधर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता था दशकंधर? 10 उनके सिर थे ना 10। क्यों थे 10 से, कैसे हो गए? उन्होंने ब्रह्मा जी को अर्पण किए थे सर उनके पुष्प के रूप में, इसलिए उनके 10 सिर हो गए थे। ऐसा? हाँ रावण सबसे बड़ा भक्त था किसी देवता का, वो किसका था? महादेव। शिव भगवान। शिव भगवान का। हाँ हाँ शिव का, हाँ महादेव भाई। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और जो मस्तिष्क में बनता है, हर किसी के माइंड में ये चीज़ आता है कि जब रावण माता सीता को हरण करता है तो हरण करके वो अशोक वाटिका में क्यों रखता है? वो अपने महल में क्यों, अंदर क्यों नहीं ले जाता, महल के अंदर? क्योंकि वो एक तो क्या सीता माता वहाँ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो राम भगवान के साथ वन में आई थी, और दूसरा है कि उन्होंने रावण को श्राप मिला हुआ था। उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ किया था कि वो किसी भी स्त्री को छुएंगे उसकी मर्जी के बिना, उससे कुछ भी करवाएंगे तो तुरंत जल के भस्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बात है, कमाल, गजब का नॉलेज है और डीप नॉलेज है आप लोगों का, है ना। और एक और सवाल कर लेते हैं फिर, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? रावण। रावण की। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।